ओम शांति 20/12/2022 की महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। प्रश्न: इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी ज़रूर रखनी है? उत्तर: कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। हाँ जी करके ग्लानि की बातें सुनना माना बाप का नाफरमान बरदार बनना। इसलिए रहमदिल बन उसकी आदत को मिटाना है। बाप का फरमान बरदार बनना है। ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। गीत इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। यह भी समझ में नहीं आता था कि यह पति दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे, उसमें कोई दुख की बात नहीं थी। परंतु यह भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग का किसी को पता नहीं था। मनुष्य तो समझते हैं वहाँ भी दुख था। यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो। बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी हैं कि यह पति दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की ही दुनिया हुई। फिर गीत भी रोंग हो जाता है। कहते हैं, हे बाबा, ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवता थे। कहते भी हैं हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते कि यह दुख सुख सब परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि पतित ही है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। कह देते हैं परंपरा से यह पतितपना चला आता है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाप बेट समझाते हैं। सब आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते, श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। भल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था। वहाँ मूत पलीती नहीं थे, शुद्ध श्रेष्ठ थे। बाप की महिमा है ना, मूत पलीती कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं। इस समय तो सभी पतित हैं। बरोबर है भी रावण राज्य। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता। जबकि जला देते हैं फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं? इससे सिद्ध होता है रावण राज्य गया नहीं है।
स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वहाँ रावण की एफिजी निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोना बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। यह तो सारी दुनिया लंका है। यह आइलैंड है ना, सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। यह ईश्वरीय कॉलेज है, इनमें नया आदमी कोई समझ नहीं सकेंगे। इसीलिए 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े, जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है, परमपिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है। यह पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े, किसी को समझाने की युक्ति आए। तुम फॉर्म भराकर पूछ सकते हो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेगा परमपिता तो पिता हुआ ना। फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान ले तो लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। वह शिव हो गया दादा और वह बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो ज़रूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहज बातें निकालनी पड़ती है। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी यह समझाओ। यह तो नशा है ना। हम बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पोतरे पोत्रियों को भी हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते कि इस देहधारी को भी याद करो। बाप सम्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, परंतु बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम तो अशरीरी आई थी, फिर पार्ट बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापिस चलना है। मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम वायदा करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं। इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो। तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम में। वहाँ सुख का नाम नहीं लेंगे, शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे सुख धाम में, वहाँ फिर शांति का नाम नहीं लेंगे। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति धाम नहीं। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना पढ़ाना, और फिर अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक चले जाएंगे वाया शांति धाम। यह बुद्धि में याद रखना है जब तक तुम ट्रांसफ़र हो जाओ। अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है घर। यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए। बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं, वैसे हमको भी जाना है।
84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, शिव बाबा को ही याद करेंगे। एक तरफ कहते पतित पावन आओ, दूसरे तरफ फिर सर्वव्यापी कह देते। कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं, शांति धाम को याद करो। यह दुख धाम है, इसका विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई हैं। हम एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं, परंतु मनुष्यों का भी धंधा है एक दो को लड़ाना। यह तो एक रस्म है। सब एक दो के दुश्मन हैं। बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। मृत्युलोक की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है। सबके प्लान्स खत्म कर देते और सुखधाम की स्थापना करते हैं। बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं। निश्चय है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या? यहाँ बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। सदैव मुख से रत्न ही निकले। फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कोई तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं। बाप कहते हैं ऐसी बातें सुनो व किसी को करते हुए देखो तो बाबा को बताओ तो बाबा समझा नहीं देंगे। नहीं तो वो पक्के हो जाते हैं। परंतु ऐसा होता रहता है। बाबा को सुनाते नहीं है कि बाबा यह फालतू बातें सुनाते हैं, इनको मना कीजिए तो आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे, परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं है। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहमदिल बन किसी में आदत है तो मिटानी चाहिए। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम कभी नहीं सुनेंगे। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है और बातों से क्या ताल्लुक। कोई सुने ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन ले। कोई ज्ञान अंजन पाते हैं, कोई तो फिर धूल अंजन पाते हैं। उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं है। बाबा इतना तो सहज कर समझाते हैं, जो कैसा भी रोगी अंधा लंगड़ा हो वह भी समझ जाए। अल्फ और बे 2 अक्षर हैं। बाप समझाते हैं बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना। भल दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है, बहुत मीठा बनना है। बाप कहते हैं तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी गाली दी है, मेरा अपकार किया है, फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही। आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझनी है। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वही आसुरी धंधा करते रहेंगे। यहाँ से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते यह हाल हो गया है। अब यह निंदा करना तो छोड़ दो। तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ।
समझ जाएंगे शिव के पोतरे पोत्रियां ठहरे। ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, फिर अब मिलता है। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। अब तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरे को तीर लगेगा। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे। लज्जा आती रहेगी। अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते बहुत अच्छा है। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। देवी देवता धर्म तो ज़रूर स्थापन होगा। कोई पढ़े ना पढ़े, फिर भी बाप कहते हैं कुछ समझदार बनो। इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। सच्ची कमाई बाप ही कराते हैं। बाप और स्वर्ग को याद करना यह भूलो मत। सिमरण करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता तकदीर में नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद ना पड़े, हम आत्मा हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर, बाप का सच्चा परिचय देना है। नंबर 2, जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही रत्न निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। वरदान, संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले मायाजीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज़्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर है, उसके पास कभी माया आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। स्लोगन, जो आज्ञाकारी हैं वो ही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। अच्छा, ओम शांति।